भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विपिन बिहारी शर्मा, सहायक आचार्य, आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। एमएड प्रथम सेमेस्टर के विषय अधिगम और विकास का मनोविज्ञान के प्रकरण शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र। आज हम अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। स्किनर के शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान उन खोजों का शैक्षिक परिस्थितियों में प्रयोग करता है जो कि विशेषतया मानव प्राणियों के अनुभव और व्यवहार से संबंधित है। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में यह मनोविज्ञान का व्यावहारिक रूप है और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अतः हम स्किनर के शब्दों में कह सकते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है, अर्थ ग्रहण करता है। शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का विश्लेषण करने के लिए स्किनर ने कुछ प्रमुख तथ्यों की ओर संकेत किया है। पहला, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव का व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का संग्रह है। शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियां शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों के आधार प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये सब कुछ शिक्षा मनोविज्ञान को अभिव्यक्त करता है, शिक्षा मनोविज्ञान की धारणा को बताता है। अगला हमारा बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा में प्रयोग ही नहीं करता, अपितु शिक्षा की समस्याओं को हल करने में योग देता है। इसलिए शिक्षाविदों ने शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन, विश्लेषण, विवेचन तथा समाधान के लिए इसकी प्रमुख परिभाषाएं दी हैं। पहली, स्किनर की परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है, अर्थात मानव का संपूर्ण व्यवहार और उसकी पर्सनैलिटी का विवेचन किया जाता है। अगली परिभाषा क्रो एंड क्रो की। इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। अर्थात शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके वृद्धावस्था तक जो कुछ भी उसने सीखा है और सीख करके जो भी अनुभव प्राप्त किया है, उन अनुभवों का वर्णन और उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या करता है। अगली परिभाषा नॉल व अन्य की। शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट परिभाषा एलिस क्रो की। शिक्षा मनोविज्ञान वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोग को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगली परिभाषा सारे व टेलफोर्ड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से संबंधित है, अर्थात मनोविज्ञान वह मनोवैज्ञानिक पहलुओं की वैज्ञानिक खोज है जो शिक्षा से संबंधित है। अगला हमारा बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान का ही एक अंग है। 19वीं सदी के अंत तक यह इसी रूप में माना जाता रहा, परंतु 20वीं सदी से शिक्षा मनोविज्ञान ने अपना स्वतंत्र अस्तित्व ही स्थापित कर लिया। शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के अंतर्गत हम देखते हैं
कि मनोविज्ञान का क्षेत्र अपनी प्रकृति के कारण इतना व्यापक बन गया है कि जहाँ व्यवहार है वही मनोविज्ञान है। इसी संदर्भ में यदि शिक्षा मनोविज्ञान पर विचार किया जाए तो व्यक्ति, समाज एवं देश का संपूर्ण एवं सर्व क्षेत्रीय विकास शिक्षा द्वारा ही संभव है। इन दोनों ही तत्वों एवं सत्यों को परस्पर मिला दिया जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र भी बड़ा व्यापक है और आवश्यकता भी बहुत अधिक है। यह सब कुछ शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के कारण है। इसकी प्रकृति को हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में स्पष्ट करते हैं। पहला, एक और शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान है तो दूसरी ओर सामाजिक विज्ञान है। अर्थात शुद्ध विज्ञान भी मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान है और शिक्षा मनोविज्ञान सामाजिक विज्ञान भी है, अर्थात इसमें समाज के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, एक और यह बालकों के व्यवहार, उनकी शिक्षा पर विचार करता है और दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी, अर्थात यह बालकों के ऊपर भी और प्रौढ़ों के ऊपर, दोनों के ऊपर विचार करता है। अगला है, एक और इसमें विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन सम्मिलित है, अर्थात विद्यार्थियों के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है, तो दूसरी ओर शिक्षकों, अभिभावकों, वातावरण आदि सभी का अध्ययन इसमें समाहित किया जाता है। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति लचीली है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति स्थिर भी है, लचीली भी है और स्थिर भी है। अगला, इसकी प्रकृति अति व्यापक है और अति सूक्ष्म है, यानी बहुत विस्तृत रूप में फैली हुई है और बहुत सूक्ष्म है, यानी छोटे छोटे पहलुओं को यह अपने में समेटे हुए है। अगली, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सर्वव्यापी है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति सार्वभौमिक भी है, सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है और सार्वभौमिक है, यानी सब जगह सत्य है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है। इसकी प्रकृति विकासोन्मुख है तो समस्या जन्य भी है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विकास की ओर उन्मुख है, विकास की प्रक्रिया का हिस्सा है, तो जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे समस्याएं भी सामने आती रहती हैं, तो विकासोन्मुख भी है और समस्या उन्मुख भी है। इसमें व्यापकता है तो अपनी सीमाएं भी है, इसके अपने सिद्धांत भी है तो शोध की गुंजाइश है, सैद्धांतिक भी है, शोध की गुंजाइश भी है। इसमें रूढ़िगत व्यवहार है और भविष्यगत व्यवहार की भविष्यवाणी भी इसके द्वारा संभव है। इसका संबंध शिक्षण और अधिगम दोनों से है। सभी शिक्षा मर्मज्ञों ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक माना है। उनका कथन है कि यह विज्ञान अपने विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तदुपरांत यह उनसे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता है और छात्रों की उपलब्धियों के संबंध में भविष्यवाणी करता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण और परीक्षण करके उनके संबंध में अपने निष्कर्ष निकालकर किसी सामान्य नियम का प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार शिक्षक कक्षा की किसी विशेष या तात्कालिक समस्या का अध्ययन और विश्लेषण करके उसका समाधान करने का उपाय निर्धारित करता है। इस प्रकार अपनी खोजों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञानों की श्रेणी में रखा गया है। सॉरे व टेलफोर्ड ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान अपने खोज के प्रमुख उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। इससे सिद्ध होता है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। क्रो एंड क्रो ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जा सकता है क्योंकि यह मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि से निश्चित किए गए सिद्धांतों और तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करने का प्रयास करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक और कार्य तथा कारण के संबंधों पर बल देता है, इसलिए यह निष्कर्षों के प्रयोग को व्यावहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने के लिए प्रयास करने के कारण कला की श्रेणी में भी आता है। अर्थात इससे स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान भी है और कला भी है। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान शताब्दी के पूर्वार्ध में जन्म लेने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान अपनी शैशवावस्था में है। यही कारण है कि उसके क्षेत्र की सीमाएं अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई है। परिणामतः
शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकों की सामग्री में एक रूपता के दर्शन दुर्लभ है। आर्चर का यह कथन अक्षरशः सत्य है। यह बात उल्लेखनीय है कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की नवीन पाठ्य पुस्तक खोलते हैं, तब हम यह नहीं जानते कि उसकी विषय सामग्री संभवतः क्या होगी। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री को इस अनिश्चित परिस्थिति से निश्चित परिस्थिति में लाने का अनेक शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा प्रयत्न किया गया है। उनसे कुछ के विचारों का अवलोकन हम कर सकते हैं, जैसे क्रो एंड क्रो ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का संबंध सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से है। डगलस व हॉलैंड के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री शिक्षा की प्रक्रिया में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति, मानसिक जीवन और व्यवहार है। गैरिसन व अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री का नियोजन दो दृष्टिकोणों से किया जाता है: छात्रों के जीवन को समृद्ध और विकसित करना एवं शिक्षकों को अपने शिक्षण में गुणात्मक उन्नति करने में सहायता देने के लिए ज्ञान प्रदान करना। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शैक्षणिक परिस्थिति में अध्ययन करता है। इसका संबंध उन मानव व्यवहारों और व्यक्तित्व के अध्ययन से है जिनका उत्थान, विकास और मार्गदर्शन शिक्षा की प्रक्रिया द्वारा होता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत हम जिन तथ्यों का अध्ययन करते हैं, उन्हें निम्न बिंदुओं में हम प्रदर्शित करते हैं। पहला, अधिगम। अधिगम नए ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोणों को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अगला है मापन तथा मूल्यांकन। सीखने के परिणामों और प्रगति का आकलन करना ही मापन और मूल्यांकन है, जिसके शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा मापन और मूल्यांकन किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा प्रत्येक शिक्षार्थी की अनूठी विशेषताओं को पहचानना और समझना, यह कार्य किया जाता है। अगला है मानव विकास। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा जीवन काल में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा छात्रों की मनोवैज्ञानिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए अध्ययन किया जाता है। मनोवैज्ञानिक प्रयोग सीखने और व्यवहार को समझने के लिए अनुसंधान विधियों का उपयोग करना शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है। पाठ्यक्रम निर्माण। प्रभावी सीखने के अनुभव डिजाइन करने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को लागू करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला है बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन और विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा रुचियों और अरुचियों का भी विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान वंशानुक्रम तथा वातावरण का अध्ययन करता है और उसके अनुसार उसके विकास को प्रभावित करता है। शिक्षा मनोविज्ञान प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन करना संभव है। उससे शिक्षा मनोविज्ञान बालकों को अभिप्रेरित करता है और उनकी मूल प्रवृत्तियों में सुधार लाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, चारित्रिक, नैतिक विकास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन करना सिखाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अपराधी, असाधारण और मानसिक रोगी जो बालक होते हैं, उनका अध्ययन करना संभव है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा सीखने की क्रियाओं, सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन संभव है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के उद्देश्यों को, उनको प्राप्त करने की विधियों का विश्लेषण किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन करके उनका निस्तारण किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा पाठ्यक्रम निर्माण में उचित भूमिका निभाई जाती है और बाल केंद्रित शिक्षा होने के कारण बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हैरिस डब्ल्यू चेस्टर ने कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध सीखने के मानवीय तत्व से है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्रयोग सिद्ध मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विनियोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन यह ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें ऐसे प्रत्ययों की शिक्षा में व्यवहार की परीक्षा तथा शिक्षकों की रुचि के निर्धारण के लिए प्रयोगात्मक कार्य किए जाते हैं।
सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया तथा सीखने वाले को अधिकतम सुरक्षा तथा संतोष के साथ समाज से तादात्म्य स्थापित करने में सहायता देने हेतु निर्देशित कार्यों का अध्ययन करना है। निष्कर्ष रूप में हम स्किनर के शब्दों में कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। शिक्षा मनोविज्ञान ने एक विधायक विज्ञान का स्वरूप धारण किया है। इसकी वैज्ञानिक प्रकृति ने अनेक वैज्ञानिक विधियां विकसित की हैं। आज यह मनोविज्ञान पर आधारित होते हुए भी स्वतंत्र रूप से विकसित हो रहा है। धन्यवाद। आज हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी प्रकृति और उसके क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह कक्षा आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। धन्यवाद।